मुरारलाल सैनी, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर, रामपुरा। कल के वीडियो जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा। वह संधि की परिभाषा क्या होती है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं वह संधि के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है, उनकी परिभाषाएं क्या है। तो देखिए, जो संधि है उस संधि के प्रकार है। सामान्य रूप से जब हम कहते हैं वह जो संधि है, वो संधि के प्रकार जो है वो 3 हैं। यानी कि हम कहें कि संधि त्रय प्रकार संधि, यानी कि संधि के 3 प्रकार है। यानी संधि 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की कैसे होती है, जैसे यदि हम बात करें प्रकारों में, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब इस पेड़ से यहाँ से एक शाखा है इधर, ठीक है। यहाँ से यदि हम बात करें दूसरी शाखा ये और तीसरी शाखा ये एक पूरा पेड़ है। अब इस पेड़ पे हम बात करें, यानी 3 शाखाएं, एक पेड़ की 3 शाखाएं लगी हुई है। अब इन तीनों शाखाओं में जैसे अब ये है, इसको हम कहें भाई संधि। ये क्या है? संधि है, ठीक है। अब संधि की जो प्रकार है, यानी कि ये एक पूरी संधि है और संधि के ये 3 क्या बने हुए हैं, अलग अलग शाखाएं निकली हुई है। अब इन शाखाओं से यदि हम बात करें तो इसका नाम हम कहें भाई स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी यदि हम बात करें तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी यदि हम बात करें तो विसर्ग संधि। तो ये 3 शाखाएं हैं, एक पेड़ है, यानी कि ये जो पूरा पेड़ है ये संधि है। लेकिन ये जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं को हम अलग अलग बात करें तो एक तो शाखा का नाम हमने क्या रख दिया? स्वर रख दिया, दूसरे का व्यंजन और तीसरे का विसर्ग। इस प्रकार करके ये जो संधि है उसके ये 3 प्रकार होते हैं। अब बात करें कि जो स्वर संधि है, यानी नंबर 1 जो संधि है उसका परिभाषा क्या होती है, यानी स्वर संधि हम कहते किसे हैं? तो स्वर संधि की जो परिभाषा है, यानी कि 3 प्रकार हो गए। पहला हो गया, उसके माध्यम से समझा, तो एक प्रकार स्वर संधि। दूसरा जो है वो हो गया व्यंजन संधि। और जो तीसरा है, और तीसरा नंबर है विसर्ग, ठीक है, विसर्ग संधि। अब इस पे से हम पहले की बात करते हैं, यानी स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर क्या है? स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? यदि सीधी भाषा में हम कहें तो स्वर संधि यानी कि जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो, यानी कि दोनों जो स्वर हैं, यानी कि जो दोनों मिलने वाले वर्ण हैं वो दोनों क्या होना चाहिए? एक ही वर्ग के होना चाहिए, यानी कि एक ही हो, यानी जैसे स्वर हो। अब स्वर हमने पिछली जब हम बात की थी तो पिछले अगर हम बात करें ऐसे भाई 13 स्वर होते हैं हिंदी में, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। और उन 13 स्वरों में से यानी कोई भी स्वर आता है और उस स्वर के बाद में यदि स्वर ही आए तो वहाँ पर होती है स्वर संधि। यदि इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? स्वर संधि की परिभाषा कि द्यो स्वरयो परस्परम मेलनम द्यो स्वर, सॉरी गलत हो गया, द्यो स्वरियो वर्णियों
परस्परम मेलनम स्वर संधि कथ्यते। यानी कि अर्थात हम कहें कि दो स्वर वर्णों का परस्पर मेल ही क्या है, स्वर संधि है। अब परस्पर जैसे हम यदि बात करें आपस में दो होते हैं तो उसके जो स्वर है वो स्वर का स्वर से मेल होना चाहिए। हिंदी में सीधी से हम यूँ कहें कि जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मेल जैसे हमने कहा छात्र प्लस आवास, ठीक है। यहाँ पर जो छात्र है उसमें अवर्ण है और इधर आवर्ण है, यानी कि दोनों ही क्या है, स्वर है। दोनों स्वर है, जब दोनों मिलकर हो जाएगा तो आ हो जाएगा, तो ये हो गया छात्रावास, छात्रावास। ऐसे हम कहें वनवास, वनवास यानी कि वन में निवास करना, अर्थात इसका जो होगा वो क्या होगा, वन प्लस आवास यानी कि वनवास। तो इस प्रकार से हम जब यहाँ भी क्या हो रहा है, अ और आ का मेल हो रहा है। जैसे ही हम कहें जैसे रमा प्लस ईश, ठीक है, यहाँ पर आ है और इधर ई है। अब इन दोनों का करके यदि हम बात करें तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। और जैसे ही ए होंगे तो इसका जो संधि युक्त शब्द बनेगा वो बनेगा रमेश, ठीक है। ये हो गई स्वर संधि की परिभाषा क्लियर, संधि की भेद और संधि की स्वर संधि की परिभाषा। आगे कल हम देखेंगे कि जो स्वर संधि है, अगले वीडियो में स्वर संधि के कितने प्रकार है, उनकी परिभाषाएं क्या है, वो हम आगे देखेंगे।